क्लास पढ़ेंगे आपका 9वां पाठ सप्तभगिन्य। सप्तभगिन्य मतलब 7 बहनें। यहाँ अध्यापिका और बच्चे आपस में बात करते हैं और उस 7 बहनों के बारे में जो पूर्वी राज्य हैं वहाँ के 7 राज्यों के बारे में इस पाठ में बताया गया। अध्यापिका कहती है सुप्रभातम मतलब गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते। छात्र बोलते हैं सुप्रभातम सुप्रभातम, सुबह का प्रणाम सुबह का प्रणाम। अध्यापिका कहती भवतु अद्य किम पठनीयम, आप सब आज क्या पढ़ना चाहते हैं। छात्र कहते हैं वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामि, हम सब वयम मतलब हम सब आज अपने राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। स्वदेशस्य अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका कहती है शोभनम बहुत सुंदर, बदत बोलो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा कहती है चतुर्विंशति महोदय, 24 चतुर्विंशति मतलब 24 राज्य हैं। महोदय मतलब मैडम। तो सिल्वी कहती नाही नाही महाभागे, नहीं नहीं मैडम या नहीं नहीं अध्यापिका। पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। पंचविंशति मतलब 25 राज्य हैं। अध्यापिका कहती है अन्य को अब कोई दूसरा बताए। स्वरा बोलती है मध्य बीच में महोदय, मैडम मेरी भगिनी कहती है, या अध्यापिका मेरी भगिनी कहती है। भगिनी मतलब बहन कहती है यद अस्माकं देशे, यद मतलब कि हमारे देश में 9 मतलब 29 राज्य हैं। एतद इति च सप्त केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति, तो इनमें से 7 केंद्रित सप्त मतलब 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका कहती है सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन सही जानती है। अपि भवतु अपि जानीथि यूयम् एतेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। कह रहे आप सब भी जाने, अपि जानाति ठीक है तुम सब भी जानो, एतेषु राज्येषु इन राज्यों में सप्त राज्यों के नाम से एक समूह है, एक समवाय एक समूह है। यत सप्तभगिन्य जिसे 7 बहनें इति नाम परिस्थितियों इस नाम से जानते हैं। सप्तभगिन्य 7 बहनों के नाम से जानते हैं। सर्वे आश्चर्यम पश्यन्ते, एक दूसरे को आश्चर्य से देखते हैं। सप्तभगिन्य 7 बहनें 7 बहनें। निकोलस कहता है इमानी राज्यानि सप्तभगिन्य इत किमर्थः कथ्यते, इन राज्यों को 7 बहनें क्यों कहते हैं। इन राज्यों को इमानी मतलब इन राज्यों को सप्तभगिन्य 7 बहनें इति इसे प्रकार क्यों कहते हैं। अध्यापिका कहती है प्रयोगो एवं प्रतीकात्मको वर्तते, कुछ इनके संकेत प्रतीक जैसे कि लोग कहते हैं ना इसका एक जैसा है, तो इनकी प्राकृतिक चीज़ें, इनके रहन सहन संस्कृति, ये सब प्रतीक कुछ मिलते जुलते हैं। प्रयोगो एवं मतलब प्रयोग में या मिलते जुलते हैं। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्या नाम साम्याद इमानी उक्तोपाधिना प्रथितानि, कह रहे कुछ सामाजिक सांस्कृतिक और पर्यावरण की साम्यता मतलब बराबरी एक जैसी, इमानी उक्तोपाधिना, तो इन्हें इसलिए ये उपाधि दी गई है सप्तभगिनी, क्योंकि कुछ उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य जो होते हैं, जो सामाजिक संस्कृत और पर्यावरण जो हैं इनके एक दूसरे से साम्याद मतलब मेल खाते हैं, इसीलिए इन्हें इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से, सप्तभगिनी। समीक्षा कहती है कौतूहलम में ना शांति गच्छति, मेरी उत्सुकता अभी शांत नहीं हुई। श्रावतु सुनना चाहती हूँ, तावत यत् कानि तानि राज्यानि, कि वो सब बताओ कि ये सब राज्य कौन से हैं जिन्हें सप्तभगिनी कहते हैं। अध्यापिका कहती है सुश्रुत अद्वयम आसे 2 यानी अरुणाचल प्रदेश और असम। मात्रयम माँ से 3 यानी मणिपुर मिजोरम और मेघालय। ना 3 ना और 3 से युक्त तथा द्वयम 2 राज्य, जो ना से और ता से हैं वो ऐसे 2 राज्य। ना से कौन है, नागालैंड, त्रि से त्रिपुरा लैंड नहीं त्रिपुरा। ये 7 सप्त राज्यों समूह है, ये 7 राज्यों का समूह सप्तभगिनी सप्तकम मतम 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, मानते हैं। इत्थम सप्तभगिनी इमानी राज्यानि सन्ति, ये 7 बहनें ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणी इमानी लघूनि वर्तते,
यद्यप मतलब जबकि, क्षेत्र मतलब इन जो क्षेत्रफल की दृष्टि से और नाप की दृष्टि से ये छोटे हैं, फिर भी गुण गौरव दृष्टिया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, लेकिन गुणों में, प्राकृतिक संपदाओं में और इनके जो गुण वैभव हैं उसमें ये बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे कथम कथम, कैसे कैसे। अध्यापिका बताती हैं, इमा सप्तभगिन्य स्ववीये प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीन एव दृश्यते। ये सातों बहनें प्राचीन इतिहास में मतलब पुराने समय से प्रायः मतलब लगभग हमेशा स्वाधीन रहे, यानी किसी ने इनको प्रतंत्र नहीं किया, जबकि पूरा भारत 100-200 सालों से क्या था, प्रतंत्र था। ना केनापि शासकेन इमा स्वायकृता, इन्हें किसी शासक ने अपने अधीन नहीं किया। स्वायकृत मतलब अधीन नहीं कर सके। ना केनापि मतलब कोई भी शासक मतलब राजा। अनेक संस्कृति विशिष्टता, अनेक प्रकार की सांस्कृतिक विशिष्टता के साथ भारत भूमि पर एतेषां भगिनी मतलब ये सातों राज्य संस्कृत महत्वधारणी मतलब संस्कृति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तन्वी कहती है, अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त है, ये शब्द सबसे पहले कब प्रयोग में आया। सात भगिनी। अध्यापिका कहती है, सुतम मधुरो स्वयं अयम, यह सुनने में जो इतना मधुर शब्द है। सर्वप्रथम विगत शताब्दी मतलब बीते हुए शताब्दी में, जो बीते हुए समय में, द्विसप्ततमे मतलब 72वें वर्ष, मतलब 1900 लगभग 1972 1972वें वर्ष में जब त्रिपुरा राज्य का उद्घाटन हुआ, त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय केनापि परिवर्तित है, तो वहाँ पर कुछ परिवर्तन हुए, पर वहाँ पर ये नाम परिवर्तित किया गया, दिया गया। अस्मिन् काले एतेषां राज्य पुनः संगठन विहितम्, इसी समय ही इन राज्यों को पुनः संगठन किया गया, मतलब इनकी पुनः से स्थापना की गई। त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय में कुछ परिवर्तन किया गया और इसी समय में इन राज्यों को पुनः संगठित किया गया। स्वरा कहती है, अन्यतः किमपि वैशिष्ट्यतम अस्ति एतेषां, और भी कौन सी विशेषताएं हैं इन राज्यों के पास। अन्यतः और भी, किमपि मतलब क्या, विशिष्टता मतलब किमपि क्या, और भी अन्य विशेषता है, एतेषां मतलब इन राज्यों की। अध्यापिका कहती, नूनम अस्ति, निश्चित रूप से है, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति, पर्वत पहाड़ वृक्ष फूल आदि प्रभृति आदि प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्धानि सन्ति मानी राज्यानि, ये राज्य जो है प्राकृतिक संपदाओं से अत्यंत समृद्ध हैं, अत्यंत भरे हुए हैं, इनके पास बहुत प्राकृतिक संपदा है। वन भारत वृक्षे च पुष्पम अस्तबक सदृशानि विराजयन्ति, भारत रूपी वृक्ष में, जैसे ये जो भारत का वृक्ष है, इस वृक्ष में ये जो यहाँ पर है, ये सातों राज्य है ना, ये सातों राज्य फूल के गुच्छे की तरह, अस्तबक सदृशानि, फूल के गुच्छे की समय सुंदर लगते, मतलब यहाँ इतने पहाड़ प्राकृतिक सौंदर्य है कि ये इन राज्यों में प्राकृतिक सौंदर्य की तरह लगते हैं, फूलों के गुच्छों की तरह सुंदर लगते हैं, क्योंकि इनके पास वन संपदा बहुत है। राजीव कहता, भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोहरा च भगिनी भवती, जैसे कि होती है, भवती मतलब होती है, घर में यथा मतलब सबसे अधिक, रम्या मतलब सुंदर, मनोहर और प्यारी बहन होती है, तथैव वैसे ही भारत गृहे अपि, भारत रूपी घर में सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक रम्य और सुंदर, इमा सप्तभगिन्या अस्ति, ये सातों बहन हैं या सातों राज्य हैं। अध्यापिका कहती है, मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, ये जो कल्याणकारी परम भावना है, ये जो है सबके मन में नहीं आती, सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, सब लोग इसको नहीं समझते, ये कितनी कल्याणकारी भावना, मतलब इन देशों के प्रति जो लोग आदर प्रकट करते हैं, वो कुछ लोग ही हैं, सभी लोग इसको नहीं समझते। अस्तु अस्ति ताव एतेषां विषय किंचित वैशिष्ट्यम अपकथनीयम, तो मैं इनके विषय में कुछ विशेषता और भी कहना चाहती हूँ, बताती हूँ। सा विहितम मनसा श्रुणोतु, ध्यान से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, यह जनजाति, यहाँ जंगलों में रहने वाली जो जातियाँ हैं उन्हें जनजाति कहते हैं, तो इनके वनों में जो है बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी, गारो, खासी, नागा, मेजो,
गारो नाम है जनजाति की, खासी नाम है, नागा नाम है, मिजो नाम है। ये सब बहुत सारी प्रवृत्ति भी है, मतलब आदि बहुत सारी जनजातियाँ यहाँ निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एता प्रादेशिका बहुभाषिणा समन्विता। कह रहे हैं शारीरिक ऊर्जा से युक्त, मतलब बहुत एक्टिव हैं ये लोग, बहुत मतलब रचनात्मक कार्य करते हैं। ऐसे प्रदेश में ये बहुत प्रकार की भाषाओं से युक्त पर्व परम्पानी, अनेक प्रकार के त्यौहार और परंपरा से परिपूर्ण स्वलीला कला भी अपने खेल और कलाओं में निसारता संति, ये अत्यंत निपुण है। यहाँ ये जो राज्य हैं 7 राज्य, ये शारीरिक ऊर्जावान प्रदेश का मतलब ये लोग अत्यंत कार्यशील हैं, क्रियावान हैं। ये बहुत सारी भाषाओं से युक्त हैं। इनके में बहुत सारी जनजातीय भाषाएं भी बोली जाती हैं। सभी अपनी परंपराओं और त्योहारों से परिपूर्ण, अपनी लीला मतलब खेल कूद और कलाओं से में ये बहुत ही निपुण है 7 देश। मालती कहती महोदय तत्र तो वंश वृक्षापि प्राप्यते, वहाँ तो वंश वृक्ष भी पाए जाते हैं। वंश वृक्ष क्या होते हैं? बाँस। अध्यापिका कहती आम प्रदेशों अस्मिन हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते, इन प्रदेशों में हाथ से बनी हुई चीज़ों की बहुलता पाई जाती है। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतरम, वस्त्र आभूषण और घर निर्माण से लेकर प्राय वंश वृक्ष निर्मिता वस्तूनि उपयोग क्रियन्ते, प्राय लोग बाँस के वृक्ष से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। यतो ही जैसे कि अत्र वंश वृक्षा प्राचुर्यम वर्तते, जैसे कि यहाँ पर बाँस के वृक्षों की प्रचुरता है, अधिकता है। संप्रातम वंश उद्योगो एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति आपनोति अस्ति, तो निश्चित रूप से बाँस के उद्योग में, बाँस के सामान बनाने में, बाँस के उद्योग करने में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे देश में इन्हें ख्याति प्राप्ति है। पूरे और भी देशों में, अंतर्राष्ट्रीय मतलब और भी अन्य देशों में भी इनको प्रसिद्धि प्राप्त है। अभिनव कहता है भगनी प्रदेशों एवं बहवः आकर्षक प्रतीति, ये 7 बहने वालों प्रदेश जो है ये बहुत आकर्षक प्रतीत होता है। सलीम किम भ्रमणाय भगनी प्रदेशस्य समाचीन, क्या ये सप्त भगनी प्रदेशों को घूमना सही रहेगा? इन मतलब जैसे लोग छुट्टियां बिताने जाते हैं तो हम लोग यहाँ घूमें तो सही रहेगा। सर्वे छात्रा, सभी छात्र उच्च बोलते महोदय आगामी अवकाशे वयं तत्र गंतुम इच्छामि, आने वाली छुट्टी में हम वहाँ जाना चाहते हैं। स्वरा कहती भवतः अस्माभिः सार्धम चलतु, आप भी हम लोगों के साथ चलेंगी। अध्यापिका बोलती रोचते मेयं विचारे, यह विचार मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणाय स्वर्ग सदृशानि इति, ये सब राज्य जो है घूमने में स्वर्ग के समान है, तो यहाँ घूमना चाहिए, घूमने के लिए बहुत अच्छी हैं। ये तुम्हारे पास शब्दार्थ है, इनको याद कर लेना। और ये तुम्हारा पाठ जो है खत्म हुआ।